अल्टरनेटिव बनाना चाहिए उनको, जो हम लगे हुए हैं बना रहे हैं। सर महंगाई को लेकर कोई भी सरकार बात नहीं करती, तो आप क्या आपकी सरकार में इस एजेंडों को लेकर महंगाई कम करेंगे? बिल्कुल आपका बात सच है, होना चाहिए, उसका प्रयास होना चाहिए। इन्फ्लेशन कट गया तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो महंगाई भी बढ़ेगी। सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है इन दिनों। तमिलनाडु में एक 2 दिन पहले एक कार्रवाई हुई। आपके राज्य में भी आईटी के कुछ रेट्स आपके एमएलएस पर भी हुई है, सर्चेस हुए। इस पे कैसा देखते हैं आप? बिल्कुल गलत बात है, जो हो रहा है अच्छा नहीं है, लोकतंत्र में सही नहीं है। दूसरा एक बात नहीं भूलना चाहिए किसी को भी, वो चाहे मोदी जी भी हो कोई भी हो, डेमोक्रेसी के पिलर्स आर द पार्टीज। ये प्रजातंत्र के लोकतंत्र के स्तंभ है पार्टी। पार्टियां बचे रहे तभी लोकतंत्र बचे रहेगा, तब हमको मौका मिलेगा, जनता हमको मौका दे सकती है। मोदी जी भी काहे से प्रधानमंत्री बने? चांस था लोकतंत्र में वोट के जरिए, तो तभी जाके उनको चांस मिला। दूसरे लोगों को भी जीने देना चाहिए। इतना पीछे पड़ के उनको हरास करके करना ठीक बात नहीं है। इट्स नॉट गुड एट ऑल। ये निंदनीय बात है, खंडनीय बात है। सर, महाराष्ट्र लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा में आपकी पार्टी कितने सीट का टारगेट लेके चल रही है? पूरे सीटों का टारगेट ले रहे हैं हम। मिस्टर राव, क्योंकि अगर किसान समझते हैं, किसान फैमिली हमारे साथ आते हैं, तो कौन रोक सकता है? Mr. Rao, you mentioned about constitutional reforms. Can you elaborate on that? We need to make some structural changes. It's not changing the constitution in toto. एक बात ऐसा होता है भैया, इसमें खुलकर बात करना चाहिए, इसमें छुपाने वाली बात कुछ। अक्सर ये होता है, किसी भी देश का एक शुरुआत कहीं से गिनते हैं। समझो कि ये 3-4 तरीके का होता है। किसी जगह ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑटोक्रेसी डेमोक्रेसी होता है, किसी जगह इनकलाब जैसा कि लेनिन ने लाया, माओ ने लाया, क्रांति आया, तो तब से वो लोग शुरुआत गिनते हैं। हम जैसे देश में आज़ादी से हम शुरुआत मानते हैं, जिनको दूसरों का रूल चला गया, हमारा खुद का रूल आ गया, तब से हम गिनते हैं। सर 2000 सुनिए, एक मिनट सुनिए। तो इसमें क्या होता है, ये जब भी देश बनता है, उस समय के बुद्धिजीवी कुछ लोगों से कमेटी बना देते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे पास बना था बाबा साहब अम्बेडकर जी के चेयरमैन सदारत में, और कानून कायदा कुछ बना के अपनी जर्नी शुरू करते हैं। लेकिन 1-2 दशक में चलते चलते जो अनुभव मिलता है, उसको पूरा करके 95% देश सेटल होता है मेन मुद्दों पे। बाकी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू जैसे आने लगा तो उसमें चेंजेस करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर नहीं था, आज आ गया, स्मार्टफोन था नहीं था, अब आ गया, साइबर क्राइम एक नई चीज आ गई, साइबर क्राइम। तो ऐसे छोटे छोटे बातें, लेकिन मेन कंट्री पूरा सेटल होता है 1 दशक, 1.5 दशक, 2 दशक में। हमारा दुर्भाग्य यह है कि 75 साल के बाद में भी हम सेटल नहीं। इसलिए वी नीड टू मेक सम स्ट्रक्चरल चेंजेस वेयर दे आर इलेक्टोरल चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। जैसे मैंने अभी बताया, द टोटल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया नीड्स टू बी चेंज्ड, द टोटल पावर पॉलिसी। देखिए ना, सिंपल बात है, इतना भंडार कोयले का देश में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाया जा रहा है। इसके लिए किसके फायदे के लिए? इंडोनेशिया से कोयला मंगाया जा रहा है और जबरदस्ती किया जा रहा है ट्रांसकोस पे, जेनकोस पे, स्टेट्स पे कि यही खरीदो। जबकि हमारे हिंदुस्तान का कोयला मिलता है 4000 में टन, वो मिलता है 28,000 में टन, वही खरीदो। जबरदस्ती किया जा रहा है। दैट्स द रीजन आई से देयर हैव टू बी सम स्ट्रक्चरल चेंजेस which have to be transparent and clear. प्राइवेटाइजेशन पावर में लाना इतना गलत है भैया। हमारे खुद का अनुभव है, एक गैस आधारित पावर स्टेशन, जबकि हमारे पास, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, कोई भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, वो आदमी ने पीपीए कर दिया 25 साल का, यानी कि हम गिरवी रखे गए 25 साल। वो पीपीए का अग्रीमेंट कुछ ऐसा है, वो सप्लाई ना भी करो तो हम उसको पैसा देना पड़ेगा। दैट गैस प्लांट हैज नेवर स्टार्टेड, बट स्टिल वी आर पेइंग मनी टू दैट कंपनी। दिस इज द काइंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन विच वी आर अपोजिंग। अंधाधुन निजीकरण इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। जो पब्लिक सेक्टर, देखिए मैं बता रहा हूं ना, ये यूं ही नहीं बोल रहा हूं मैं। हमने तेलंगाना राज्य आने के बाद में हमने मन बना लिया है, एक 6000 मेगावाट का बिजली उत्पादन करो। सोलार में 6000 का टारगेट था, 5700 हो गए, 6000 थर्मल में। मेरे पीछे काफी लोग पड़े, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े कंपनी, एल&टी सब आए। हमने फैसला लिया है कैबिनेट में रख के,
नो प्राइवेटाइजेशन इन पावर सेक्टर, तेलंगाना जन को ही बनाएगा, और हमने बना दिया तेलंगाना जन को, चल रहा है हमारे पास आराम से। आपका क्या राय है? आपको क्या, आपका राय बताइए। ये एक बात है, तो साफ बात है, अच्छा क्वेश्चन है ये। हमसे ज्यादा विकसित जो देश है, जैसे कोई यूरोपियन कंट्रीज है, यूएस है, उन्होंने भी ईवीएम लाया था, ऐसे ही वहां पे भी चेक होने लगा लोगों को। तो दोज गवर्नमेंट्स हैव थॉट बेटर गेट रिड ऑफ दिस ईवीएम, गो फॉर बैलेट। जब उन्होंने ला के वापिस चले गए, हमारे देश में भी जिसमें लोगों को शक है उसको बंद कर देना चाहिए, बैलेट इलेक्शन करवा देना चाहिए, कोई गलती नहीं है। सर आप फंड कहाँ से लाते हैं? इतनी स्कीम चल रही है देश में, फंड्स मैनेजमेंट कैसे होता है, और लोन कितना है आपके गवर्नमेंट पे? क्योंकि महाराष्ट्र जैसे स्टेट पर काफ़ी बड़ा लोन है, तो बाकी स्टेट्स ये योजनाएं क्यों नहीं लागू कर पाती, और आपका मैनेजमेंट किस तरह से, फंड्स आप कहाँ से लाते हो? मैं आपको एक बात बताता हूं, कड़ी मेहनत करने से, लूप होल्स प्लगिंग करने से, सही निर्णय लेने से, फास्ट डिलीवरी होने से काफ़ी इकोनॉमी बढ़ती है, जो तेलंगाना में बढ़ा है, ने करके दिखाया है। हम ऐसे बात नहीं करते। हमारा पर कैपिटा जब राज्य बना 2013-14 में 94,000 थे। आज हमारा महाराष्ट्र उस टाइम मेरे से कई गुना ज़्यादा था। नॉट ओनली महाराष्ट्र बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे जो बड़े राज्य थे, स्थिर राज्य थे, 70 साल से राज्य थे, उनका आय बहुत ज़्यादा था हमारे से तुलना में। आज जो सरकार अभी डिक्लेयर किया है, हमारा पर कैपिटा है 3,17,000, जबकि महाराष्ट्र का पर कैपिटा है 2,40,000। हमने इन सारे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है, हमारा इकोनॉमी बढ़ गई है। मैं एक बात और बता दूं आपको, हमसे पहले तेलंगाना में 10 साल लगातार कांग्रेस सरकार था। रेती जो होता है ना, जो सैंड, वो माइनिंग डिपार्टमेंट के तहत आता है। पूरे 10 साल कांग्रेस के सरकार में रेती पे जो आय तेलंगाना कोष में आया वो 36 करोड़ था। हम आके जब बागडोर संभाले, 5 साल के अंदर ही 5,600 करोड़ आए। ये है नीति काम करने का ढंग। अगर इस प्रकार का काम हर जगह किया जाए तो डेफिनेटली इकोनॉमी बढ़ेगी। सर ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना के बारे में कहा है कि तेलंगाना के आपके कम से कम 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, और किसी भी हाल में जब भी चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचारी सरकार को हटा दिया जाएगा। वो भारतीय पार्टी का कहना है, आप भी यही कह रहे हैं। सर वो बकवास है, हम इतने कहेंगे वो बकवास है। सर एक सवाल था मेरा। सर किसान हित की बात करते हैं आप, बॉर्डर एरिया जो तेलंगाना और महाराष्ट्र का शेयर होता है, यवतमाल जैसे जिले में किसान आत्महत्या सबसे ज्यादा है। आपके स्टेट में किसानों के लिए काफी योजना है, तो महाराष्ट्र सरकार को आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि जिससे महाराष्ट्र में भी किसान आत्महत्या कम हो? मैं नांदेड़ में जब सभा संबोधित किया, यहाँ के अभी के उप मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी है फडणवीस जी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, मैंने अखबारों में पढ़ा, केसीआर जी आप तेलंगाना में संभालो, आपको महाराष्ट्र में क्या काम है। मैंने सिर्फ इतना कहा, आप महाराष्ट्र में आत्महत्या रोको, तेलंगाना मॉडल ला दो, मैं यहाँ से निकल के मध्य प्रदेश जाऊँगा। तो मैंने सुझाव दिया है ऑलरेडी, वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट करते हैं देखते हैं। सर महाराष्ट्र में अगर अलायंस की बात पड़ी तो क्या महाविकास आघाड़ी के साथ आप जाएंगे? और दूसरा, पिछले कुछ महीनों में जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक हुई है उस पर आपकी क्या राय है? ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, वो एक बात है। अलायंस की बात हम बिल्कुल सोच भी नहीं रहे हैं, हमें लगता है कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर आपसे एक क्वेश्चन था सर, आप स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हैं, पर हम सब देख रहे हैं कि सर चाहे पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, सर जो डिस्कशन का टाइम होता था सर, जैसे मैंने पढ़ा है कि अर्ली 60s वगैरह में 100 दिन से भी ज्यादा पार्लियामेंट रहती थी, पर अभी वो कुछ दिनों पे आ गई है। सर कंट्री का बजट बिना डिस्कशन के पास हो जा रहा है, असेंबलीज में भी दिन कम होते जा रहे हैं, तो सर क्या इसमें भी चेंज आना चाहिए? एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अच्छी बात है, आई थिंक विच यू विल ऑल अप्रिशिएट। एक मेरा मित्र से ऐसे ही बात हो रहा था, उनसे मैंने पूछा कि भैया 542 सीटें हैं लोकसभा में,
बड़ा हल्ला काट के हंगामा करके हम सारे एकजुट होके 500 सीट भी जीत लो। मैंने कहा करना क्या है बताओ। वो बोले जो भी कर सकते हैं 500 सीट जीतने के बाद और क्या है। मैंने कहा नहीं कर सकते। कैसा? देखो आपका लोकसभा डायरेक्ट चुनाव है, जो प्रजा का मूड रिफ्लेक्ट होता है वहां पे, चुन के आते हैं। लोकसभा में आप बिल पास करो तो राज्यसभा में अटक जाता है। आज क्या चल रहा है देश में? ब्लेम गेम। भैया हमने कर दिया, उन्होंने रोक दिया, बस हो गया बात। फिर वेयर आर द पीपल? आपने खुद देखा ना, हमारा खुद का अनुभव है। जब मिस्टर चिदम्बरम वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, मैं उनके सहयोगी था यूपीए के कैबिनेट में, उन्होंने लाया CST GST। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो गला का फाड़ फाड़ के विरोध कर रहे थे। जैसा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, वो GST लाए तो चिदम्बरम साहब विरोध कर रहे थे राज्यसभा में। मैंने पूछा उनसे, चिदम्बरम जी आप हार्वर्ड स्कूल के इकोनॉमिक स्कूल के स्टूडेंट है, आपने लाया है, आप कैसा विरोध कर रहे? तो बोले राजनीति है। मैं बोला देश किधर है फिर राजनीति है तो? इसीलिए मैं कहता हूं स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। दीज अनॉमलीज विच आर पेंडिंग देयर, which have become hurdles for the development of the country needs to be changed। इसमें खुल के बात होना चाहिए, इसमें छुपे हुआ बात कुछ नहीं है, इसमें रहस्य कुछ नहीं है। राव साहब, नीतीश कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव पहले हो सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पे? केंद्र सरकार कराना चाहते हो सकते हैं, उसमें क्या बात है? कौन सा बड़ा बात है इसमें? अभी मैं सोचा नहीं, बाद में बता दूंगा जी। वो जब होगा तब देखेंगे ना, अभी उसका बारे में क्यों चर्चा करें। थैंक यू सो मच। हम तो साफ कह रहे हैं, आप लिख सकते हैं हमारे एजेंडा में, विच आई एम गोइंग टू अनाउंस इन दिल्ली वेरी शॉर्टली। आज यहीं कह देते हैं, जिस किसी भी देश में महिलाओं का भूमिका बढ़ाया है, वहां काफी प्रगति देखने को मिलता है। वी रिक्वायर टू इनवाइट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इनटू द ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ। मैं जब यूपीए सरकार में था, उस समय भी ये बात चली, तो मैंने उस समय सुझाव दिया था, हो नहीं पाया, लेकिन हमारे एजेंडा में अब डाल रहे हैं। जैसे BRS सरकार आ जाए, हमारे देश का महिलाओं को मैं ये साफ बताना चाहता हूं, 1 साल के अंदर पार्लियामेंट के दोनों सभाओं के और पूरे विधानसभाओं के देश में 33% सीटें बढ़ाई जाएंगी, जो रिक्वायरमेंट है। ये सीटें कब बनी थी? देश का जनाभा जब 33 करोड़ थे, आज हम 140 करोड़ हो गए। तो इसके लिए सीट बढ़ाने की बहुत सख्त जरूरत है। जो भी 33% नए सीट बनेंगे वो पूरे महिला के लिए रिजर्व किए जाएंगे। ये महिला अधिकारी के लिए बहुत अच्छा, महिला साक्षरता के लिए काम होगा, ये करना चाहिए। थैंक यू।